अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है क्योंकि भारत आज़ाद कहा जाता है। लेकिन अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें, गुजराती फिल्मों की बात करें, मराठी फिल्मों की बात करें या जो भी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में बनती हैं, उसको लेकर अगर आप कहीं ना कहीं से विरोध के सुर देखें तो कहा जा सकता है कि उस पर राजनीति हो रही है। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में पूरा हिंदुस्तान बसता है। लेकिन आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि प्राइम टाइम में गुजराती फिल्मों को ना दिखाया जाए, साथ ही साथ किसी भी क्षेत्रीय फिल्मों को ना दिखाया जाए। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गुजराती फिल्में नको रे बाबा। तो सबसे जो अहम सवाल है कि वो है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर अगर कोई वार करता है तो उसके पीछे का सच क्या है। तो हम इसी चर्चा में अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ कराएंगे। और सबसे जो अहम बात है कि मनसे की तरफ से जो विरोध हो रहा है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिर्फ गुजराती फिल्मों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। बाकी जो फिल्में हैं उसके ऊपर भी खुलकर अगर बात करनी चाहिए तो उसको सबके सामने क्यों नहीं ला रही है मनसे। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि मनसे का जो विरोध है उसको लेकर मनसे का जो बयान है वो सुनते हैं पहले। से ना हमेशा मराठी पिक्चर को प्राइम टाइम मिलना चाहिए, इसके लिए झगड़ती रही है। यहाँ पे सोना टॉकीज पे पहली बार गुजराती पिक्चर गुज्जूबाई द ग्रेट लगा और उसको प्राइम टाइम दिया गया। तो जब हमको ये पता चला कि प्राइम टाइम इनको मिला है तो हमने यहाँ पे आके आंदोलन के लिए हमारे उपविभागाध्यक्ष, हमारे शाखाध्यक्ष आए थे पूरे माखठानी विधानसभा के, और हमने बोला कि हमको मराठी पिक्चर को प्राइम टाइम देना चाहिए और प्राइम टाइम में हमारा मराठी पिक्चर यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में लगना चाहिए। जिस जगह पे प्राइम टाइम नहीं देते, अभी अब मीडिया भी फास्ट, सोशल मीडिया फास्ट हो गया है, उसके वजह से जिधर भी अभी ऐसे हम लोग को मैसेज आएंगे कि यहाँ पे मराठी पिक्चर को प्राइम टाइम नहीं दिया जाएगा, उस थिएटर पे हम लोग आंदोलन करेंगे। वो मल्टीप्लेक्स हो, सिंगल स्क्रीन हो, लेकिन प्राइम टाइम में मराठी पिक्चर ये लगना ही चाहिए। नहीं, गुजराती लोगों का और मनसे का ऐसा वाद विवाद की वजह से हम लोग ये सब कर रहे हैं, इसका बात नहीं है। लेकिन जब पहली बार इस सोना टॉकीज की बात मैं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पहली बार गुजराती पिक्चर लगा और उसको प्राइम टाइम दिया गया, और इस सोना टॉकीज में आज तक जितने भी मराठी पिक्चर लगे पूरे फुल गए, फिर भी इसको प्राइम टाइम आज तक नहीं दिया गया। इसके लिए ज़्यादा करके हम लोग ने ये थिएटर पे आके पहली बार किया। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि आप गुजराती पिक्चर के खिलाफ हैं? नहीं, गुजराती पिक्चर वो उनका लगाए, उनका रिलीज़ करे, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मराठी पिक्चर है उसको प्राइम टाइम हमको चाहिए, इतना ही हमारी बात है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुजराती फिल्म नको रे बाबा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने जिस तरह से गुजराती फिल्म का विरोध किया है, ऐसे में सवाल उठता है कि ये कितना सही है। क्योंकि हम मराठी फिल्मों का सम्मान करते हैं, हम बाकी फिल्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन प्राइम टाइम में गुजराती फिल्में ना दिखाई जाए, ये फिलहाल बहस का मुद्दा बन गया है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर हर कोई अपना अपना तर्क देगा। और इस चर्चे में हमारे साथ जुड़ेंगे आरपीआई की महिला अघाड़ी की सचिव है महाराष्ट्र की गीता कपूर। गीता कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय समाज पक्ष के अशोक पंचाल जी, उत्तर मध्य मुंबई से हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, कई फिल्मों के लिए बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं। हमारे साथ हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक कीर्ति रावल जी। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कीर्ति रावल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक संवेदनशील कलाकार होने के नाते, क्योंकि कलाकार सबसे पहले रिएक्ट करता है, आप लेखक भी हैं, निर्माता, निर्देशक हैं, बहुत सारी फिल्में बनाए हैं, बहुत सारे अवार्ड आपने जीते हैं। ये जो मनसे ने रुख किया है, मनसे ने जो विरोध किया है कि गुजराती फिल्मों को प्राइम टाइम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। मुझे सब लगता है ये गलत बात है, इसलिए कि पब्लिक को फिल्म देखने का या पब्लिक की ये चॉइस होनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। अगर आज मुझे गुजराती फिल्म देखनी है तो मुझे कोई क्यों रोकेगा। दूसरी बात यह है कि अगर लोगों को गुजराती फिल्म में इंटरेस्ट नहीं होगा तो थिएटर वाले खुद ब खुद उतार लेंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मराठी फिल्में नहीं चलनी चाहिए, मराठी भी फिल्म चलनी चाहिए। उसके साथ साथ सिर्फ गुजराती नहीं, सारी रीजनल फिल्में भी चलनी चाहिए। क्यों कि मुंबई है ना, वो सर पचरंगी शहर है, यहाँ हर प्रांत के, हर देश के लोग बसते हैं। तो सिर्फ आप ये बोलिए, कल आप ये बोलिए कि हॉलीवुड की फिल्में भी नहीं चाहिए क्योंकि वो इंडिया की नहीं है, तो आप हॉलीवुड की फिल्में भी उतार लीजिए। फिर
तो इस तरह से होगा नहीं। प्राइम टाइम मराठी फिल्मों को भी मिले, अच्छी बात है। मैंने गुजराती फिल्में भी बनाई है, मैं अभी एक मराठी फिल्म शुरू कर रहा हूँ। तो ये मराठी और गुजराती, मुझे लगता है कि कम से कम कला को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर कला का जो रास्ता होता है बिल्कुल अलग होता है। अशोक पंचाल जी, आपको लगता है कि वाकई इसमें पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है? मनसे की मंशा जो है कि गुजराती फिल्म को प्राइम टाइम में नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छी गुजराती फिल्म बनी है और हर लोगों को देखनी है तो प्राइम टाइम क्या, वो चारों शो दिखा सकती है। और एक अगर गुजराती फिल्म अच्छी बनी है तो उसके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जो थिएटर के मालिक है उनको भी अपना धंधा करना है। धंधा करने की वजह से अगर उनका प्राइम टाइम में अगर वो फिल्म अच्छी चलती है तो वो अपना नुकसान क्यों करेंगे, वो प्राइम टाइम में लगाएंगे। अगर कोई मराठी फिल्म है वो भी अच्छी चल रही है, लोगों का उसके ऊपर अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, तो वो भी वो प्राइम टाइम में लगा सकते हैं। जाके जब बिजनेस कर रहा है थिएटर तो वो अच्छी फिल्म को प्राइम टाइम में लगा के अच्छा लोगों का क्राउड जमा करने की पूरी कोशिश कर सकता है, क्योंकि उनको भी धंधा करना है, उनका भी थिएटर चलाना है। तो गुजराती, मराठी, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी ये फिल्म प्राइम टाइम में कोई भी लगेगी तो उसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छी फिल्म है तो प्राइम टाइम में दिखा के लोगों का प्रतिशत, लोगों के अंदर वो इच्छा होगी कि ये फिल्म हमें देखने जाना है। तो सिर्फ प्राइम टाइम की बात नहीं, वो चारों शो भी चल सकती है। तो जैसे मनसे ने अपनी आवाज़ उठाई है गुजराती फिल्म प्राइम टाइम में नहीं चलनी चाहिए, तो ठीक है, वो अगर पिक्चर सही नहीं रहेगी तो प्राइम टाइम में एक वीक में उतर जाएगी। लेकिन अगर कोई अच्छी फिल्म है तो वो भी वो प्राइम टाइम में चलने वाली है। समझो मराठी फिल्म कोई अच्छी है वो चली, और अगर अच्छी नहीं है लोगों ने उसको देखने ही नहीं आएंगे तो वो थोड़ी प्राइम टाइम में लगाने वाले हैं। अभी आगे चल के अभी नवरात्रि आ रही है, तो गुजराती के नवरात्रि महोत्सव में सब प्रांत के, सब जात के आदमी लोग उसमें अपना योगदान देते हैं। हर मंडल में जाके अपना गरबा गाते हैं। और लेकिन ये तो मानते हैं ना कि पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स तो हो रही है, अभी मीडिया बोलेगी तो पॉलिटिक्स, और मीडिया को ये बहाना ही चाहिए कि बोलने का कि भाई आज राज साहब ने ये इशू दिया है और हमें यहाँ बुला के बैठा दिया है, और मीडिया बोल रही है कि आप बोलो, हमारे मुंह से कहलाना चलती है। लेकिन मीडिया ने खुद कहना चाहिए कि भाई ये गलत है। और मीडिया ने हमें बुलाया, मैं गुजराती समाज से हूँ इसीलिए मैं नहीं आया, मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय समाज पक्ष का विचार लेके आया हूँ, मैं पदाधिकारी बन गया हूँ, कोई समाज के लिए और इसके लिए मैं बोलने के लिए नहीं आया हूँ। जहाँ गलत होएगा हम मुंबई, देखिए मुंबई की हर भाषा अपनी है, मुंबई का पूरा जो कल्चर है उससे हम सब जुड़े हुए हैं। और किसी भी भाषा को पकड़ के बैठ जाना निश्चित रूप से कहा जा सकता है, अगर विरोध कर रहे हैं और राजनीतिक दल की तरफ से कर रहे हैं तो सवाल तो जरूर उठेगा। लेकिन हम मनसे की भी प्रतिक्रिया दिखाने की कोशिश करेंगे। अमय कोपकर साहब जो हमारे इस शो में अपनी राय रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम गीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई को पूरा मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है, पूरे इंडिया को अगर महसूस करना है तो मुंबई में महसूस कर सकते हैं आप। इस तरह का जब विरोध होता है, हम मराठी फिल्मों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी फिल्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई प्राइम टाइम में फिल्में कैसी दिखाई जाए, इसको तय करने वाला कोई राजनीतिक दल कैसे हो सकता है, आपसे जानना चाहिए। नहीं, मैं तो ये बोलूँगी कि मुंबई में हर प्रांत के लोग रहते हैं यहाँ पर, तो प्राइम टाइम में अगर गुजराती फिल्म लगाई जाए, वो अच्छी चले तो उनका स्टार अच्छा है, वो फिल्म अच्छी है करके उसको प्राइम टाइम में लगाया गया है। तो अगर मराठी भी, अभी एक टाइम पास फिल्म आई थी मराठी, बहुत अच्छी चल रही थी, पब्लिक ने अच्छा रिस्पांस दिया। तो यहाँ पर हर प्रांत के लोग रहते हैं, हर कभी साउथ इंडियन फिल्म अच्छी होती है, तो हर एक की एक मर्जी होती है। अपना इंडिपेंडेंट डे, हम लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम लोगों को इंडिपेंडेंट लोगों को अपनी इच्छा से हम अपनी इंजॉय करते हैं फिल्म। इसमें पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए, ये मैं बोलूँगी। पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स हो रही है। कीर्ति रावल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब फिल्म बनाते समय एक निर्माता, निर्देशक सोचता है कि बढ़िया से फिल्म चले और उसकी ख्वाहिश होती है कि एक फिल्म अगर अच्छा बिजनेस करती है तो हर किसी का भला होता है, जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। ये जो इस तरह की घटनाएं होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कितना दबाव पड़ता है, या क्या सोचते होंगे डिस्ट्रीब्यूटर? नहीं सर, जैसे प्रोड्यूसर इतनी मेहनत करके फिल्म बनाता है, वो चाहता है कि अच्छी फिल्म बनी है तो लोगों तक पहुंचे। जब कला के, मुझे नहीं मालूम कि ये पॉलिटिक्स में सबसे सॉफ्ट टारगेट कलाकार लोग ही होते हैं, कला का ही होता है। क्योंकि कीर्ति भाई, हम लोग चाह रहे हैं, बहुत दिनों से हम सब इंतजार कर रहे हैं, काफी बड़ी मात्रा में आपकी फिल्म जलाराम बाप्पा का इंतजार मुंबई के काफी सारे लोग कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर जलाराम बाप्पा गुजराती फिल्म, गुजराती भाषा में अगर देखने को मिले तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सर ये देखो, मेरी फिल्म 2007 से कंप्लीट हुई ली है, तो एक कलाकार के लिए बहुत पेनफुल होता है कि उनकी फिल्म कंप्लीट है, सेंसर है, लेकिन वो रिलीज़ नहीं कर सकता है।
और जब रिलीज़ होता है और इस तरह से विरोध झेलना पड़ता है तो उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। कल ये शायद हो सकता है कि भाई आप यहाँ पे न्यूज़पेपर भी यही बेचो, ये लैंग्वेज का न्यूज़पेपर नहीं होगा, ये चैनल नहीं होगा, कुछ भी हो सकता तो है, इस कुछ तरह भी से तो सर हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, ये डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे। तो कम से कम लोगों को ये आज़ादी दो कि उनको जो फिल्म देखनी है वो देखे, जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो पढ़े, जो भाषा बोलनी है बोलना। पर मुंबई में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और मुंबई में आप ये बताइए कि गुजराती कितने लोग हैं, और गुजराती कीर्ति भाई, लोग। आपको ये 2 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अमय खोपकर साहब जुड़ गए हैं, मन से चित्रपट के सेनाध्यक्ष हैं। अमय जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर, ये जो अभी एक नई बहस छिड़ गई है, नया विवाद पैदा हो रहा है, इसको हम किस तरह से देखें? क्योंकि पहले मराठी फिल्मों के साथ नाइंसाफी हुई, आपने बहुत बुलंदी से उसका विरोध किया। आपने कहा कि प्राइम टाइम में मराठी फिल्मों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। हम भी आपके साथ हैं बिल्कुल। लेकिन अभी जिस तरह से गुजराती फिल्मों को टारगेट किया जा रहा है, बाकी क्षेत्रीय फिल्में हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से इसको विरोध के तौर पर उठाया है, और क्या बाकी फिल्मों को भी आपने साथ में रखा है या सिर्फ गुजराती को ही रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसमें एक बात क्लियर करना चाहूंगा जी। किसी भी भाषा के फिल्म को विरोध नहीं है। वैसे भी ये जो गुजराती फिल्म है, ये फिल्म को देखना मैं भी चाहूंगा, मैं भी जाऊंगा ये फिल्म को देखने। पर एक बात जरूर है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में प्रायोरिटी पहले मराठी फिल्म को मिलनी चाहिए। हमारे मराठी फिल्में काफी अच्छी बिजनेस कर रहे, लोग जा रहे हैं, उनको प्राइवेट, उनको स्पेशल, उनको स्क्रीन नहीं मिल रहे, प्राइम टाइम नहीं मिल रही है। और अगर उनके टाइम निकाल के जो पिक्चर चल रही है 60-70% के ऊपर जिनको बुकिंग है, वो निकाल के अगर वहाँ पे कोई दूसरे लैंग्वेज की फिल्में लगाएंगे तो जरूर उसका विरोध होगा। बाकी हमारा गुजराती फिल्म को लेके कोई विरोध नहीं है। सारे फिल्म सिनेमा को भाषा नहीं होती, सारे लोगों को फिल्म में स्क्रीन मिलने चाहिए, पर पहले प्रायोरिटी महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को। जी बिल्कुल। लेकिन जब भी अमय जी शिवसेना किसी बात का विरोध करती है या मन से विरोध करती है, तो आम दर्शकों को कहीं ना कहीं से डर लगता है। क्या उन दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप बेखौफ होकर फिल्में देखने जाएं, आपको कोई मन से वाले तंग नहीं करेंगे? नहीं, मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है कि हमें मारदार करने की कोई मतलब इच्छा नहीं, हमारा वो स्वभाव नहीं है। तो सिर्फ फिल्म का विरोध किया है कि हमारी मराठी फिल्म जो 60-70% के ऊपर बुकिंग है, वो बुकिंग निकाल के कोई दूसरी फिल्म न लगाई जाए, ये ताकि एक जो गुजराती फिल्म रिलीज है उसको भी स्क्रीन और थिएटर मिलने चाहिए। जी बिल्कुल। आप 2 मिनट बने रहिएगा हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमलेश यादव। कमलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ कमलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। नमस्कार कमलेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी मनसे ने जिस तरह से विरोध किया है कि प्राइम टाइम में गुजराती फिल्मों को मौका देना ठीक है, लेकिन मराठी फिल्मों को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरे विवाद को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, मनसे मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में समाप्त होने के कगार पर आ गई है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरी उपस्थिति लोगों के बीच में जानी चाहिए, इसीलिए इस तरह की उल जुल बातें कर रहे हैं। रही बात मुंबई शहर में मराठी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। रही बात मुंबई शहर में जो भी महाराष्ट्री भाषी हो या मराठी भाषा हो या महाराष्ट्र के लोग हों, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसका कोई तो विरोध ही नहीं करता है जी। लेकिन किसी के ऊपर जब लादने की बात होती है, किसी को उसके ऊपर जबरदस्ती थोपने की बात होती है, तो ये गलत है। बिल्कुल। अमय जी, आपको लगता है कि वाकई ये जो फैसला है उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत कह रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के जो ये कोई नेता है, उनके इस बयान को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि कौन सी पार्टी खत्म होगी, हमारे पार्टी का क्या होगा वो हम देख लेंगे। उनकी हमारी पार्टी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पार्टी में आपस में क्या चल रहा है पहले वो देखे। और रही बात मुंबई में मराठी फिल्मों को लेके, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रोक के दिखाए, हमें मराठी फिल्म निकल के दिखे। चलिए, चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? एकदम चैलेंज स्वीकार करते हैं। मराठी को कौन चैलेंज करता है? हम तो कहते हैं मराठी देखने के लिए तैयार है, मराठी भाषा हम बोलते हैं, मराठी को हम प्यार करते हैं, मराठी को हम मौसी बोलते हैं। वो बिना मतलब कि लोगों को जबरदस्ती थोपने की बात करते हैं भाई। और उनको कहिए कि हम कहीं किसी को जबरदस्ती की बात, हमारा तो प्यार से कहना है कि सारी चीजें आप प्यार मोहब्बत से भी करवा सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ आप किसी चीज को जबरदस्ती चाह करके नहीं कर सकते। नहीं, अगर प्यार से कहिए, लोग मानने को तो तैयार है ना।
तो उनको फिर हमारी भाषा आपको समझाने का वक्त आता है। चलिए, हमारे साथ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही नामचीन, बहुत ही अनुभवी फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता है कीर्ति रावल जी। कीर्ति रावल जी, आप कुछ सवाल करना चाहें यहाँ पर, तो आपका सवाल क्या होगा ये हम जानना चाहेंगे। सर, मेरा सवाल यही है कि भाई मराठी फिल्म का कोई विरोध नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया ना, मैं गुजराती फिल्में भी बनाता हूँ, मराठी भी बनाता हूँ, मैं एज एक्टर दोनों लैंग्वेज में काम करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि वैसे भी मुंबई में गुजराती फिल्में ज़्यादा रिलीज़ होती नहीं है, साल में 2-4 फिल्में रिलीज़ होती है, और वो भी ज़्यादा बहु इलाका जो गुजराती होती है उसमें 2-4 थिएटरों में होती है। तो हम किसी की भी अभी तक जितने लोगों की मैं बात सुनी, कोई ये नहीं बोल रहा है कि मराठी का विरोध है या मराठी फिल्मों को नहीं मिलना चाहिए। पहले मराठी फिल्म को मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई दूसरी लैंग्वेज की अगर फिल्म चलती है, लोगों को पसंद आती है, अगर देखते हैं, तो कम से कम आप उनको वो चॉइस तो दो कि उनको देखने की चॉइस मिले। अगर गुजराती कोई आदमी, रावल जी, क्या आपको इस बात का खतरा महसूस होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो मनोबल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर की जो एक सोच होती है कि अगर हम फिल्म रिलीज करेंगे तो 2 पैसा कमा लेंगे, लेकिन अब राजनीतिक पार्टी अगर विरोध करेगी, खासकर अगर मनसे शिवसेना की हम बात करें, तो मनसे ने जिस तरह से विरोध किया है, तो क्या उनके ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा उल्टा? नहीं, जरूर पड़ेगा सर। क्या है कि आज की तारीख में गुजराती फिल्म को फिर थिएटर मिलना बंद हो जाएगा। कोई थिएटर मालिक या कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो या ये हो, तो वो जो थिएटर देता है प्रोड्यूसर को, वो नहीं देगा, तो गुजराती फिल्में जो 2-4 रिलीज होती है वो भी नहीं पहुँचेगी। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। मैं बोला ना, कला को कम से कम पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता हैं अशोक पंचाल जी। अशोक पंचाल जी, आप चूंकि गुजराती हैं इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर जनता के बीच रहते हैं तो आप हर भाषा के लोगों से मिलते जुलते हैं। ये जो विवाद है, इसको अगर हम खत्म करने की दिशा में पहल करने, क्योंकि विवाद अक्सर होता रहता है, हम चाहेंगे कि इसका निष्कर्ष भी निकाला जाए कि मनसे की भी जो मांग है वो भी अपनी जगह बनी रहे, लेकिन जो एक डर पैदा होता है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मन से डराने का काम कर रही है, लेकिन गुजराती समाज डरने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं जो जिले में हूँ वहाँ पर इतने गुजराती है, वो भी मनसे से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम ये जो कर रहे हैं वो गलत है मेरे हिसाब से। हाँ, 1 मिनट अमय जी, आपको भी आवाज मिल रही है अशोक पंचाल जी की? हाँ जी, हाँ जी। अमय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मनसे में हमारे गुजराती लोग बहुत है। मेरे जिले में भी कितने गुजराती मनसे से जुड़े हुए हैं। अमय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का शायद काम हो सकता है। तो मेरी ये सलाह है कि ये हम नहीं चाहते कि मराठी फिल्म न लगे, मराठी फिल्म ही चलनी चाहिए। मुंबई में मराठी का ही अपने को वर्चस्व बनाना है। मैं गुजराती होके मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो मैं मराठी लोग, मेरे कार्यकर्ता भी मराठी है, मैं भी मराठी पार्टी से बिलोंग्स करता हूँ। राष्ट्रीय समाज पर महादेव जानकर जी के विचारों को लेकर मैं जिले में काम कर रहा हूँ, लेकिन गुजरातियों को दुबाने से और उनका भावना को ठेस पहुंचाने से आपका कुछ फायदा नहीं, राजकीय फायदा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अमय जी जुड़ गए हैं। अमय जी, एक राष्ट्रीय समाज पक्ष का एक सवाल है आपसे, एक बहुत ही छोटा रिएक्शन चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं से राजनीति जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आपका जवाब क्या होगा? मैं एक बात ये भाई साहब को कहना चाहूंगा कि मेरे भी बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध है हमारे उनसे, और गुजराती नाटक और गुजराती फिल्म मुझे भी अच्छे लगते हैं। ढोकला भी खाते हैं, वड़ा पाव भी खाते हैं। अरे वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं, मेरी बात मेरा किसी भी भाषा के फिल्मों को विरोध नहीं है। मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि फिल्मों को भाषा नहीं होती, और कला और राजकारण ये दो अलग अलग बात है, ये मैं भी जानता हूँ। पर इसमें एक बात है कि ये गुजराती फिल्मों को भी थिएटर्स मिलने चाहिए, बिल्कुल। उनको भी स्क्रीन मिलनी चाहिए। पर मराठी फिल्मों को निकाल के जहाँ पे 60-70% बिजनेस करिए, उसको हटा के अगर आप ये फिल्म लाएंगे तो इसको हम जरूर विरोध करेंगे। और रही बात गुजराती थिएटर को, गुजराती फिल्मों को थिएटर मिलने की, तो अगर किसी थिएटर में प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर हम आगे बढ़ के मदद करेंगे और देखेंगे कि गुजराती फिल्में भी लगनी चाहिए। किसी भाषाओं की फिल्मों का यहाँ पे विरोध नहीं। अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। आपके साथ हम सब हैं, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर इस तरह की सोच रहेगी तो मुंबई के मनोरंजन जगत में, मुंबई में जो हम कहीं ना कहीं से थकान उतारने के लिए या फिर अपना तनाव दूर करने के लिए थिएटर में जाते हैं, भले ही किसी भाषा की फिल्म हो, तो हमारा मनोरंजन होता है। फिलहाल अमय खोपकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। लेकिन कमलेश यादव जी, आपसे एक सवाल है कि आपकी सरकार है। कमलेश जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए गीता जी, आप जिस तरह से आपने पूरी बातचीत सुनी, अगर यहाँ पर कोई विवाद खड़ा होता है, क्योंकि पब्लिक को बहुत कुछ पता नहीं होता है, पब्लिक को लगता है कि अगर मनसे ने विरोध किया है तो शायद हम
हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, थिएटर में नहीं जाएंगे तो बिजनेस पे भी एक असर पड़ता है। देश की आर्थिक राजधानी है, तो उन लोगों के मन में जो खौफ होता है उसको किस तरह से दूर करना चाहिए? इस तरह से कि आज जो मनसे ने जो रुकावट लाई है वो लाना नहीं चाहिए। कोई भी फिल्म अच्छी होती है तो उसको प्राइम ये मिलता है, तो उसके लिए कोई उसके बीच में आना नहीं चाहिए, मराठी हो चाहे गुजराती, और लोगों को डरना नहीं चाहिए। अपना हक, सबका हक है, सबकी मर्जी है, खुशी है। आज फिल्म क्यों देखते हैं कि थोड़ा थकान दूर होती है, जाके एंजॉयमेंट होता है, थोड़ी टेंशन दूर होता है, इसके लिए एंजॉयमेंट अपना करते हैं लोग। तो उसमें कोई भी रुकावट लाना नहीं चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए और कोई पब्लिक को डरना नहीं चाहिए। मैं यही बोलूंगी, अपना हक है, अपने हक से, अपन स्वतंत्र देश है हमारा, अपने हक से आप फिल्म देखिए। कोई मराठी लैंग्वेज की अच्छी फिल्म हो, गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, कोई भी फिल्म हो, आप देख सकते हो जाके। तो डरने की बात नहीं है इसमें कि हम लोग एक अपने इंडिया में रहते हैं, भारत में सब प्रांत के लोग रहते हैं, तो एकजुट मिल के रहना चाहिए। कभी गुजराती लोगों को मराठी फिल्म पसंद आती है, मराठी लोगों को गुजराती फिल्म पसंद आती है, तो इसमें भेदभाव करने का कोई अर्थ ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कमलेश पांडे जी, माफ कीजिएगा, कमलेश यादव जी, आपकी सरकार है, अगर यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कोई बबेला खड़ा होता है तो किस तरह से आप आम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, आप फिल्म देखने जाइए? देखिए, ये पहली बार कोई नहीं हो रहा है। ये तो थोड़े थोड़े दिन में पानी में बुलबुले आते रहते हैं। अच्छा। और प्रशासन और सरकार इतनी सक्षम है, इन सारी चीजों से आराम से निपट सकती है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि मराठी भाषा और मराठी भाषा के पिक्चरों को लेकर के, फिल्मों को लेकर के, नाटकों को लेकर के इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग खुद प्यार मोहब्बत से मुंबई शहर में मराठी फिल्में देखते हैं, मराठी नाटक देखते हैं, लोगों के बीच में जाकर के। हम तो कहते हैं, हम तो अभी आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे लोगों के संबंध होते हैं हम लोग मराठी में ही बात करते हैं। तो लोगों को खुद से मराठी से प्यार है। अच्छा कमलेश जी, जिस तरह से गुजराती फिल्मों के बारे में एक विरोध आया है मनसे की तरफ से, तो जाहिर सी बात है गुजराती समाज तो नाराज ही होगा मनसे से। देखिए, ये गुजराती समाज का विरोध नहीं है या गुजराती पिक्चर का विरोध नहीं है। नहीं, हमारी जो अपनी मातृभाषा होती है, किसी भी भाषा की बात कर लीजिए, अगर उस पर कोई कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स करता है तो जाहिर सी बात है एक निराशा और या फिर नाराजगी तो आएगी। लोगों में असंतोष तो फैलता ही है। क्योंकि आप अगर भोजपुरी फिल्मों की का विरोध करेंगे या फिर कहेंगे भोजपुरी फिल्म नहीं चलनी चाहिए प्राइम टाइम में, ऐसा भी हुआ है मुंबई में, तो भोजपुरी समाज के लोग तो नाराज होंगे आपकी पार्टी से। नहीं, ये तो सही बात है कि किसी को, देखिए, संवैधानिक हक है, मुझे क्या देखना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे क्या करना है, तो संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। इसमें आप खलल नहीं डाल सकते कि 9 बजे की फिल्म आप मराठी देखोगे, 12 बजे की फिल्म आप गुजराती देखोगे, 2 बजे की फिल्म ही हिंदी देख सकते हो। यह तो क्या है, लोग अपनी अपनी बात रखने का एक जरिया है, लेकिन कोई कर नहीं सकता। एक संक्षेप में बताइए, डरने वाले भी आपको मौका मिलेगा तो गुजराती फिल्में देखेंगे आप प्राइम टाइम में मुंबई? हम तो देखते रहते हैं भाई, अभी भी देखेंगे, हमेशा देखे हैं। गुजराती देखते हैं, मराठी देखते हैं, हिंदी तो कभी कभी देखते हैं। मराठी फिल्में और गुजराती फिल्में ही ज्यादा संदेश देती हैं। बिल्कुल कमलेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। यही मुंबई की खासियत है, और मुंबई कभी भी थकती नहीं, रुकती नहीं, भागती रहती है, जागती रहती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान मौजूद है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर चलते हैं अशोक पंचाल जी के साथ। अशोक जी, आपको कभी भी लगा कि जब भी हम फिल्म जाते हैं अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, तो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए? अगर इस माहौल में आपके ऊपर प्रेशर आए मोहल्ले वालों का या फैमिली का कि चलो मुझे फिल्म देखनी है, तो क्या आपके मन में क्या सवाल होगा? मैं तो गुजराती समाज को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे कितने ही धमकियाँ आएगी और गुजराती पिक्चर देखने को मना भी करेंगे, फिर भी हम गुजराती है तो हम गुजराती पिक्चर देखने जाएंगे। वो प्राइम टाइम में लगे या दूसरे कोई शो में लगे, फिर भी गुजराती पिक्चर सालों में 2-4 बार आती है, तो वो देखने का हमारा पूरा अधिकार है और वो अधिकार के नाते हम देखने जाएंगे। और बाकी रही बात शासन और प्रशासन की, अगर कोई नागरिकों को या कोई गुजराती समाज को या कोई दर्शकों को तकलीफ होती है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर कैसे एक्शन लेनी है, क्या है। और मैं तो मैसेज देना चाहूँगा कि गुजराती, हिंदी, मराठी ये सब भाषाओं की राजनीति ना करे, स्वच्छ राजनीति करो, मुंबई तो के आपका विकास की फायदा बात में करें, रहेगी। बहुत सारी समस्याएं हैं। कीर्ति रावल जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब बातें होती है तो दर्शकों का मनोबल भी टूटता है? नहीं सर, मैं एक साथ में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, गुजराती नाटक है और मराठी नाटक है, दोनों मुंबई में इतने फले फूले हुए हैं
कि यहाँ से बॉम्बे के नाटक के ग्रुप पूरे गुजरात में जाके शो करते हैं, तो दोनों कंधे से कंधा मिला के मराठी स्टेज भी चलता है, गुजराती स्टेज भी चलता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ करके कि आप आपकी पार्टी का लोगों को नाराज कर रहे हो आपकी पार्टी के प्रति, तो ये कंट्रोवर्सी का मुझे लगता है कोई वो नहीं है। और आज आप गुजराती का बोल रहे हो, कल आप भोजपुरी का बोलोगे, परसों आप दूसरा, तो मुझे लगता है ये रीज़न ही गलत है। और ये उसमें कोई शक नहीं है कि मराठी फिल्म को पहला मिलना चाहिए। सरकार तय करे और थिएटर मालिक तय करें कि किसको कब क्या किसको किसकी कौन सी फिल्म लेकिन चलानी। चलते चलते गीता जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी आम लोगों के बीच बहुत सारी भावनाओं को देखा है, ये जो विवाद पैदा होता है किसी भी भाषा की फिल्म को लेकर, आप उन लोगों को क्या कहेंगी जो फिल्मों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं और शौकीन होते हैं फिल्म देखने के? देखो, जब ट्रेलर दिखाया जाता है तो हर लोग को लगता है कि हम लोग की फिल्म देखें, तो वो सबके अपने अपने पर्सनल इच्छा होती है, मर्जी होती है, तो खुशी से देखें। मैं यही चाहूँगी, किसी को डरने की बात नहीं। और जो मन से वाले आवाज़ उठा रहे, कोई भी पार्टी आवाज़ उठाए, वो गलत है। और कोई भी किसकी भी इच्छा हो, मराठी फिल्म देखे, गुजराती देखे, हिंदी देखे, उनकी अपनी मर्जी है। किसी के मर्जी के ऊपर हम दबाव ला नहीं सकते। यही मैं बोलूँगी कि खुश रहो और मिलके रहो, एक साथ रहो। यही संदेश मैं पब्लिक को देना चाहती हूँ। बिल्कुल, कुल मिलाकर यही है कि अगर हम एकता के रास्ते पर बढ़ते हैं तो हमारी मजबूती बहुत बढ़ जाती है। फिलहाल इस तमाम चर्चा में शामिल होने के कीर्ति रावल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। अशोक पंचाल जी, आपने अपने व्यस्त समय में से लेमन न्यूज़ के लिए समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि चुनाव में बहुत बिजी हैं आप। और गीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में शामिल होकर अपना विचार प्रकट किया। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अमय खोपकर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ कमलेश यादव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन जब भी हम फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्म का मतलब ही होता है, भाषा कोई भी हो, लेकिन मनोरंजन से जुड़ा होता है। सीधा सीधा हमको लगता है कि हमारा जो 2.5 घंटे का वक्त है, 1.5 घंटे या 2 घंटे का वक्त है, बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और यही कारण है कि लोग फिल्म देखते हैं। भाषा बाद में तय होती है, पहले मनोरंजन मकसद होता है। क्योंकि अगर मुंबई में अगर हम किसी भी फिल्म का विरोध सुनते हैं तो अजीबोगरीब स्थिति लगती है, क्योंकि यहाँ पर थिएटर मालिक भी हैं, सरकार भी हैं। उसके बाद मनोरंजन के क्षेत्र में अगर पॉलिटिक्स होती है तो जाहिर सी बात है दर्शक भड़क सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर डर सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि माहौल ऐसा होना चाहिए मुंबई में कि कोई भी हो, किसी भी भाषा को हो, सबको अधिकार हो, सबको आज़ादी हो कि अपने तरीके से, अपने समय से फिल्मों का आनंद ले सके। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए लेमन न्यूज़, और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार। इंद्राणी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से मांगी इजाजत, और आज सीबीआई की मांग पर कोर्ट में होगी सुनवाई।